आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उसमें नंबर्स होंगे और मीन निकाल रखा होगा, फिर ये कहेंगे हमने गलती से इस नंबर की जगह ये नंबर लेना था, उसकी वजह से मीन चेंज हो गया, तो बताइए कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 34, एग्जाम्पल नंबर 34 संदीप वर्ग का करेंगे। उसके अंदर क्या है, एवरेज वेट ऑफ 25 बॉयज, एवरेज वेट ऑफ 25 बॉयज। आपका एग्जाम्पल नंबर, आप एग्जाम्पल नंबर 34 कह रहा है कि एक क्लास में 25 लड़के हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 25 है, और उनका जो मीन वेट है, ठीक है, उनका जो मीन वेट है वो है 52 केजीज। उसके बाद पता चलता है कि एक लड़के का वेट था 45, सॉरी एक लड़के का 54 वेट था और इन्होंने 45 लिख दिया, ठीक है। तो एक्चुअली में करेक्ट वेट ये था एक लड़के का, और हमने इनकरेक्ट नंबर ये डाल दिया। तो समीर का वेट मेरे को 54 लिखना था 25 लड़कों में से, पर समीर का वेट मैंने 45 लिख दिया। उससे मीन में क्या प्रॉब्लम आएगी, मीन सही आया होगा या गलत आया होगा? मीन गलत आया होगा, ठीक है। तो अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, अब ये कह रहे हैं कि पूरी सीन को दोबारा करेक्ट करो। तो सबसे पहले हमारा जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। हमारे को ये दे रखा है और ये दे रखा है, इसके अंदर हम पुट करेंगे, ये हमारा 52, ये x, n हमारे को 25 दे रखा है, उससे हमारा सिग्मा x आ जाएगा 52 इंटू 25, 25 टू द 50, 125, 125 और 5 130, यही होगा ना 1300, ठीक है। ये हमारा हो गया सिग्मा x। सिग्मा एक्स का मतलब है कि जो 25 के 25 लड़के हैं उनका जब वेट ऐड किया तो हमारा 1300 किलो वेट आया। इस 1300 किलो के अंदर से हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट को माइनस कर देंगे, माइनस इनकरेक्ट, और इसमें हम प्लस कर देंगे करेक्ट वाले को, ठीक है। इससे हमारा न्यू सिग्मा एक्स आ जाएगा, न्यू सिग्मा एक्स आ जाएगा हमारा पुराने सिग्मा एक्स में से इनकरेक्ट को हटा के और करेक्ट को ऐड करके। 1300 में से इनकरेक्ट है 45 और करेक्ट है 54, तो ये हमारा आ जाएगा 1309। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया? समीर तुम्हें समझ में आया? इन्होंने क्या कहा कि जो सारे बच्चों का वेट था, इस मीन के अकॉर्डिंगली सारे बच्चों का वेट का टोटल आया 1300, बट उस 1300 में हमें ये पता है कि एक बच्चे का वेट 54 होना चाहिए था, हमने 45 लिख दिया था। तो हम जो इनकरेक्ट नंबर था उसको माइनस कर देंगे और जो करेक्ट नंबर है उसको ऐड कर देंगे। समझ में आया समीर? तो नया सिग्मा एक्स जो है वो बन गया आपका 1309, और न्यू मीन आपका जो है करेक्टेड मीन इसको कहते हैं, इसको करेक्टेड मीन कहते हैं। करेक्टेड मीन हो गया आपका न्यू सिग्मा एक्स अपॉन में एन, तो ये आपका हो गया 1309 अपॉन में 25। तो 25 5 द 25 5 द 125, 59 20 90 52.3 समथिंग समथिंग आपका एक्चुअल मीन है, करेक्टेड मीन है। समझ में आया? क्लियर है ये? ठीक है, एक सेकंड और। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 34। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 35। एग्जाम्पल नंबर 35, सारे एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। आदित्य तुमने मुझे अपने होमवर्क नहीं भेजा,
कल मैं कोशिश करती हूँ, टाइमिंग्स का इशू आता है तुम लोगों की क्लास में, ट्राई करती हूँ। ठीक है। द मीन सैलरी पेड टू 1000 एम्प्लॉइज, कितने एम्प्लॉइज हैं? 1000। उनको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 180.4। ठीक है, 1000 एम्प्लॉइज की एवरेज सैलरी है 180.4। बाद में पाया गया कि 2 एम्प्लॉइज को गलत सैलरी दी जा रही, दी कुछ जा रही है और लिख कुछ रहे। तो 2 एम्प्लॉइज को गलत हमने लिख लिया, 2 एम्प्लॉइज को इनकरेक्ट सैलरी हमने लिखी है। इनकरेक्ट सैलरी क्या क्या है? 297 एंड 165 इंस्टेड ऑफ 197 एंड 185। करेक्टेड है 197 एंड 185। ये समझ में आया? तो 1000 एम्प्लॉइज हैं कंपनी में, उनको जो एवरेज सैलरी जा रही है वो 180.4 जा रही है। लेटर ऑन हमें पता चला कि 2 एम्प्लॉइज को सैलरी तो 197 और 185 जा रही है, बट हम लिख कितनी रहे हैं? 297 और 165। तो इसको करेक्ट करके लिखो। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन 180.4 सिग्मा एक्स अपॉन में 1000, ये हमारा आ जाएगा 1804000 सिग्मा एक्स। ठीक है, न्यू सिग्मा एक्स निकालेंगे 108,400, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस इनकरेक्ट प्लस करेक्ट। तो 1080400 माइनस 297 माइनस 165 प्लस 197 प्लस 185, ये आपको करना है। इसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 180,320। ठीक है, न्यू सिग्मा से आप करेक्ट मीन निकाल लोगे, सिग्मा एक्स नया वाला न्यू सिग्मा एक्स अपॉन में एन 18032 अपॉन 1000 180.32 आंसर। ये समझ में आया? ये समझ में आया? कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? बस समझने पे फोकस रखो, आवाज का क्या है साइड सबकी चली जाएगी। ठीक है, 36 क्वेश्चन होमवर्क, 37 करवा रही हूँ। 36 इसके जैसा ही है, 2 इनकरेक्ट है 2 करेक्ट है। The average age of class is having 35 students is 14 years. तो क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी जो एवरेज एज है, मीन एज इज 14 इयर्स। ठीक है, when the age of class teacher is also added, ठीक है, किसको ऐड कर रहे हैं हम? टीचर को ऐड कर रहे हैं, तो नए टोटल हो जाएगा 36। ठीक है, टीचर को भी ऐड कर दिया तो 36 स्टूडेंट्स हो गए। द एवरेज इज राइज्ड बाय 0.5, न्यू मीन आपका हो गया 14.5। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? टोटल क्लास में 35 बच्चे हैं
उनकी एवरेज एज 14 साल है। जैसे उन 35 बच्चों में एक और बंदी को ऐड कर दिया, दैट इज़ द टीचर, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल हो गए 36, और जो हमारा न्यू मीन हो गया वो 0.5 से बढ़ गया, तो 14.5 हो गया। तो पूछ रहे हैं कि बताओ टीचर की एज क्या है। तो आप पुराना मीन निकालोगे, पुराना सिग्मा एक्स, और नया सिग्मा एक्स निकालोगे। पहले निकालोगे ओल्ड सिग्मा एक्स, ठीक है। ओल्ड सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा? ओल्ड सिग्मा एक्स निकलता आपका, फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो ये आपका होता था 14 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 35। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 14 इंटू 35, 14 17 14 3 42 490। ये आपका था ओल्ड सिग्मा एक्स। फिर हम निकालेंगे न्यू सिग्मा एक्स। उसमें अगेन मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन करेंगे। इसमें आपका हो जाएगा 14.5 अपॉन में 36, ये आपका आ जाएगा 522। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, न्यू सिग्मा एक्स माइनस ओल्ड सिग्मा एक्स इज इक्वल टू टीचर्स एज। तो ये आपका हो गया 522 माइनस 490 टू 32। समझ में आया? तुम्हारी ये टीचर मेरी उम्र की निकली। समझ में आई? क्या कह रहे हो समीर, आदित्य? ठीक है, एग्जाम्पल 38 जो है आप होमवर्क करेंगे। अब मैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आपको करवा रही हूँ जो हमारा मीन चैप्टर से आ जाता है। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप x की वैल्यूज के द्वारा मीन निकालेंगे और उसके अंदर से मीन को माइनस करेंगे तो वो आपका आंसर जो है हमेशा उसका जो टोटल सम है वो जीरो आएगा। हम एक करके देखते हैं, जैसे कि उन्होंने दे रखा है 3 5 8 12, आपको x की वैल्यूज दे रखी है 3 5 8 12, इसका जो सिग्मा x आ जाएगा वो क्या आएगा? 5 3 8 8 16 और 12 28। ठीक है, और इसका मीन आ जाएगा 28 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए 4 7। ठीक है, 7 आ गया तो हमारा मीन आया 7। अब इन सारी वैल्यूज में से आप 7 को माइनस करिए, 3 माइनस 7 माइनस 4, 5 माइनस 7 माइनस 2, 8 माइनस 7 1, 12 माइनस 7 5। आपका जो आंसर आएगा 4 2 6 6 6 0। तो हमेशा x माइनस मीन इज जीरो। अगर जीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब है आपने मीन ठीक नहीं निकाला है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी मीन की ये होती है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम रीड करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी the sum of the square of deviations of the item from the arithmetic is minimum, that is x minus x bar का होल स्क्वायर इज मिनिमम। सबसे छोटी वैल्यूज आती हैं, जैसे कि अगर हम करें, जैसे हमने इसमें x माइनस मीन करा था -7 करा था, तो ये हमारा आया 3 माइनस 7 माइनस 4 माइनस 2 1 एंड 5। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो x माइनस मीन का होल स्क्वायर, तो -4 का होल स्क्वायर हो गया 25। अगर हम इसका टोटल लें तो इसका टोटल आपका आएगा 46।
इसका जो सिग्मा आएगा वो आएगा 46। वहीं पे अगर मैं 7 की जगह 8 वैल्यू माइनस करती, x माइनस 8 कर देती, तो मेरी वैल्यूज होती 3 माइनस 8, 5 माइनस 8, 8 माइनस 8, 12 माइनस 8। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता -5, -3, 0, 4। और इसका जो अगर मैं स्क्वायर लेती, ये होता 25, 9, 0, 16। ये मेरा सम आता 29, 25 प्लस 9 34 और 6 50। तो ये मिनिमम नहीं होता, ये मिनिमम होता। तो x माइनस मीन का होल स्क्वायर विल गिव यू द मिनिमम नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर। इट वोंट गिव यू 0, द स्क्वायर वोंट गिव यू 0, इट विल गिव यू द स्मॉलेस्ट नंबर। ये है इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड, mean of the combined series. If the arithmetic mean and the number of items of two or more then two related groups are given, then we can compute the combined mean of the series as a whole. इसका क्या मतलब है? अगर आपको लड़कियों का डेटा दिया हुआ है, गर्ल्स का डेटा है, ठीक है, गर्ल्स के आपको नंबर दे रखा है और मीन दे रखा है, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड मीन ऑफ गर्ल्स, और आपको बॉयज का भी दे रखा है, नंबर ऑफ बॉयज एंड मीन ऑफ बॉयज। तो आप इनको टुगेदर करके भी, गर्ल्स प्लस बॉयज करके भी मीन निकाल सकते हो, मीन ऑफ गर्ल्स प्लस बॉयज। तो कंबाइंड मीन भी हम निकाल सकते हैं। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी होती है, जो मैंने आपको करके भी दिखा दिया कि हमने कंबाइंड मीन के क्वेश्चंस काफ़ी सारे करे हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है फोर्थ। If each observation of a series is increased or decreased by the constant, say k, then the arithmetic will also be increased or decreased by k. That means अगर हम x की वैल्यूज में से किसी भी नंबर से उसको घटा या जमा कर देते हैं, तो उससे हमारा मीन भी इक्वली ही इफेक्ट होगा। जैसे कि हमें 3, 5, 8 और 12 की वैल्यूज दी थी, ठीक है, दो एग्जाम्पल करवाऊंगी इसकी। अगर मैं ये सारी वैल्यूज को, और हमारा जो मीन आया था वो आया था इससे 7, हमने पहले निकाला था। अगर मैं ये सारी वैल्यूज को 2 से कम कर दूं, -2, -2, -2 एंड -2, तो हमारा जो नया सिग्मा एक्स आएगा, नया सिग्मा एक्स जो आएगा हमारा, वो आएगा 1, 3, 6, 10, 4, 4, 10 और 20, ठीक है, 20 आया। और हमारा जो न्यू मीन आएगा वो आएगा 20/4, 5। ये भी 2 से कम हो गया। तो जी ये नंबर जितने से कम करोगे उतना ही आपका मीन भी उतने से ही कम हो जाएगा। अब मैं इसका एक और हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेती हूँ। यही 3, 5, 8, 12 मैं 2 से ऐड कर देती हूँ, ठीक है, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 10, 14, 5, 7, 12, 12 और 10, 22, 22 और 14, 36, ठीक है। न्यू मीन आपका बन जाएगा 36 डिवाइड बाय 4, 9। 7 में भी 2 ऐड हो गए, 9। तो ये नंबर्स, जितने नंबर से कॉन्स्टेंटली सारे नंबर्स बढ़ाओगे उतने से मीन बढ़ जाएगा, और सारे नंबर अगर घटाओगे सेम नंबर से तो आपका मीन भी उतने नंबर से घट जाएगा। सिमिलरली लास्ट प्रॉपर्टी, आप डिवाइड और मल्टीप्लाई भी अगर सेम नंबर से करोगे तो भी उसका सेम फर्क पड़ेगा। 3, 5, 8, 12 अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से, ठीक है, 24 और 16 आपका हो गया 40, 50, 56। 4 1 4, ये 7 से भी आपका उतने से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। वहीं पे अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, डिवाइड का भी अगर करूं तो क्या बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। इसी जगह 2, 4, 6, 8 ले लेते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4, 3, 7 तो 10, ठीक है। पहले इसका मीन आ रहा था नॉर्मल मीन 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12 और 8, 20। पहले 5 आ रहा था। अब इस केस के अंदर
नया मीन होगा 10 डिवाइड बाय 4, 2.5। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये तो थी सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। लास्ट प्रॉपर्टी, if out of the arithmetic mean number of items in the total of values any two values are known, third can be find out। ये क्या कहना चाह रहे हैं, 3 चीजों से बना हुआ है मीन आपका। ठीक है, आपको ये पता है, ये पता है तो ये निकाल सकते हो, ये पता है, ये पता है तो ये निकाल सकते हो, ये पता है, ये पता है तो ये निकाल सकते हो। कोई भी 2 से आप तीसरी चीज निकाल सकते हो। सिंपल जो हम करते हैं उसको हम अलजेब्रा भी बोलते हैं। फिर हमने कंबाइंड मीन करा, करेक्टेड मीन करा। करेक्टेड मीन का 38 और 36 मैंने आपको होमवर्क दिया है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, इसके फायदे और नुकसान, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको 1 मार्कर में पूछ सकते हैं। मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, सबसे पहले सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू कंप्यूट, आसान होता है करना। आपको सिर्फ दिमाग में प्लस माइनस ये सब करना आना चाहिए, आसान होता है। सर्टेनिटी होती है बिकॉज इसका एक फिक्स फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला लगाते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इट इज इजी टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन ऑल आइटम। 3, 5, 8, 12 में सारी की सारी आइटम्स हमने काउंट में ली थी। देन लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस, इसमें फ्लक्चुएशंस का फर्क नहीं पड़ता है। इसका क्या मतलब है, if the number of items in a series is large, the arithmetic mean provides a good basis of comparison. Due to this reason, arithmetic average is believed to be stable. तो जितने भी ज़्यादा बड़े नंबर हो सबको आपको ये लेगा कैलकुलेशन में, इसलिए बहुत स्टेबल होता है। कंपैरिजन करने में आसान होता है, आप इसको और फर्दर कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकते हो। और इनको सीरियल वाइज लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा असेंडिंग और डिसेंडिंग करूँगा। तो ये सारे फायदे हो गए। अब नाउ डीमेरिट्स, एक्सट्रीम वैल्यूज से बड़ा इफेक्ट कर जाता है। जैसे 3, 5, 8, 12 की जगह अगर मैंने 3, 5, 8, 40 या 3, 5, 8, 100 लिखा होता तो वो 100 की वजह से पूरा का पूरा डेटा चेंज हो जाता। देन अजम्पशंस इन केस ऑफ ओपन एंडेड क्लासेस, ओपन एंडेड क्लासेस बिलो और अबव में हमें अजम्पशंस लेके चलना पड़ता है कि 75 एंड अबव में कहाँ तक जाएगा, 10 एंड बिलो में कहाँ तक होना चाहिए, ये सब। कई बार आपका आंसर पॉइंट में आता है। ठीक है, जैसे कि टोटल फर्टिलिटी रेट हम इंडिया का निकालते हैं 2.1 है कि 2.1 होना चाहिए। 2.1 का मतलब क्या, 2 बच्चे और एक छोटा मोटा बच्चा करेंगे, क्या करेंगे। तो कई बार पॉइंट्स में आंसर आता है तो बड़ा अब्सर्ड होता है कि जैसे कि एक आइडियल फैमिली में कितने बच्चे होने चाहिए, 3.5 बच्चे। तो ये 3.5 बच्चे का क्या कॉन्सेप्ट है, 3.5 कई बार आंसर आ रहा होता है। तो ये पॉइंट्स कई बार बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। क्वालिटी को ये चेक नहीं करते हैं। हायर वैल्यू पे ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, 100, 3, 5, 8 और 100 वाले नंबर के ऊपर। 100 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपको पूरा डेटा चाहिए। अगर आपके पास 10 आइटम्स हैं और उसमें एक का भी नंबर नहीं है तो आपकी कैलकुलेशन हिल जाएगी। ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन से नहीं कर सकते, आपको सिर्फ देखने से ऐसा लग रहा है टाइप्स नहीं होगा, आपको पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा इसको। आप इसमें ग्राफ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, समटाइम्स लास्ट पॉइंट नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू एज मीन, समटाइम अर्थमेटिक मीन कैन बी फिक्टिशियस फिगर व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन द सीरीज। आपको 3, 5, 8, 12 क्वेश्चन सीरीज में नंबर दे रखे थे अभी जो हमने करी, पर हमारा मीन आ रहा था 7। तो आपका कई बार मीन ऐसा हो सकता है जो आपकी पूरी सीरीज के अंदर कहीं गिवन ही नहीं है वो नंबर, और आपका आंसर वो नंबर हो सकता है। तो ये सारे इसके डीमेरिट्स हैं। एक बार इसको देख लीजिए, कोई डाउट है मुझसे पूछिए। डाउट है पूछिए, वरना फिर हम आगे के क्वेश्चंस में मूव करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े।